हाय स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की स्नैपशॉट बुक का 6th लेसन करते हैं। लेसन का नाम हमारा क्या है? द गार्ड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इसका जो राइटर है वो अमिताव घोष। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो है आगा साहिद। ये जो आगा साहिद है इसकी मुलाकात लेखक से यूएसए के अंदर होती है और ये ना कई प्रसिद्ध कविताएं लिखी इसके अंदर। जब लेखक इससे मिलता है तो दोनों की इनकी दोस्ती हो जाती है और बाद में पता चलता है कि आगा साहिद को है ना कैंसर हो गया। आगा साहिद चाहता था कि जो लेखक है उसके बारे में कुछ लिखे, तो जो राइटर अमिताव घोष वो अपनी दोस्ती को निभाता है और इसके राइटर के आगा साहिद के ऊपर वो लिखता है। तो इस लेसन को हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। देखो, द राइटर एंड आगा साहिद हैड बीन फ्रेंड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेखक और आगा साहिद लंबे समय से दोस्त रहे हैं। आगा साहिद हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर मैनी मंथ्स। आगा साहिद को कैंसर हो गया है कई महीनों से। बट द फर्स्ट टाइम ही स्पोक टू द राइटर अबाउट इट वॉज ऑन 25 अप्रैल 2001। लेकिन उसने आगा साहिद को पहली बार 25 अप्रैल 2001 को बताया था। He had been under treatment for about 14 months. उसका लगभग 14 महीने से इलाज चल रहा था। Yet he was still very active. लेकिन अभी भी ये बहुत एक्टिव था। However, occasionally he had lapse of memory and had blackness before his eyes. इसके बावजूद कभी कभी वो अपनी याददाश्त को खो देता था और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। One day suddenly, एक दिन अचानक साहिद स्पोक टू द राइटर। साहिद ने लेखक से कहा ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिज डेथ, उसकी मौत के विषय के बारे में। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू डाई सून। उसने उसको बताया कि वो जल्दी मरने वाला है। द राइटर ट्राई टू कंसोल हिम बाई सेइंग दैट ही वुड बी ऑल राइट। लेखक ने उसको ये कहकर सांत्वना दी कि जल्दी वो ठीक हो जाएगा। बट साहिद आस्क द राइटर टू राइट समथिंग अबाउट हिम। लेकिन शाहिद ने लेखक से कहा कि वो उसके बारे में कुछ लिखे। साहिद लिव्ड इन द नेबरहुड ऑफ द राइटर। जो साहिद था वो लेखक के पड़ोस में रहता था। द राइटर रिमेंबर्ड दैट साहिद हैड ए सडन ब्लैकआउट इन फरवरी 2000। लेखक को याद आया कि जब उसके आगे पहली बार अंधेरा छा गया था वो फरवरी 2000 की बात थी। आफ्टर टेस्टों के बाद इट वॉज फाउंड दैट ही हैड ब्रेन ट्यूमर। पता चला उसको दिमाग का कैंसर है। नाउ हिज डेथ वॉज नियर। अब उसकी मौत नज़दीक थी। साहिद इग्नोर्ड द राइटर्स कंसोलेशंस। साहिद ने लेखक की सांत्वना को अनदेखा कर दिया। ही बिगेन टू लाफ। उसने हंसना शुरू कर दिया। नाउ द राइटर न्यू दैट ही वॉज सीरियस अबाउट वट ही हैड सेड। अब लेखक को एहसास हो गया कि वो उस बात के ऊपर गंभीर है जो उसने कही थी। ही अगेन आस्क्ड द राइटर टू राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। उसने लेखक से दोबारा कहा कि उसकी मौत के बाद उसके बारे में कुछ लिखे। ही वॉन्टेड द राइटर टू रिमेंबर हिम आफ्टर डेथ थ्रू हिज रिटन वर्ड। वो चाहता था कि उसके लिखे शब्दों के कारण उसको याद रखा जाए उसकी मौत के बाद। द राइटर प्रोमिस दैट ही वुड डू एज ही वॉज आस्क्ड। लेखक ने उसको वायदा किया कि वो ऐसा करेगा जैसा उसने कहा था। लेटर द राइटर रोट डाउन एवरीथिंग ही रिमेंबर्ड ऑफ दैट कन्वर्सेशन। बाद में लेखक ने हर वो बात लिखी जो उसको याद थी बातचीत के दौरान। दिस ही कंटिन्यूड टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये बातें वो कई महीनों तक उसके साथ करता रहा। साहिद वॉज ए पोइट। साहिद एक कवि भी था। द राइटर हैड नोन हिम लॉन्ग बिफोर ही एक्चुअली मेट हिम। लेखक उसको मिलने से पहले से उसको जानता था। द बुक ऑफ पोइम्स, उसकी एक कविताओं की पुस्तक थी। द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस हैड मेड ए ग्रेट इम्प्रेशन ऑन द राइटर। जो बुक का नाम था द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, उसने लेखक के ऊपर बहुत प्रभाव छोड़ा था। द राइटर रिमेंबर्ड दैट इन 1998 ऑल ही न्यू अबाउट साहिद वॉज दैट ही वॉज फ्रॉम श्रीनगर। लेखक को याद आया 1998 से पहले जहाँ तक उसको याद था कि साहिद श्रीनगर का रहने वाला था। एंड हैड स्टडीड इन दिल्ली, और दिल्ली में पढ़ा था। दे हैड कॉमन फ्रेंड्स, उनके
कुछ खास दोस्त थे एंड वन ऑफ देम हैड इंट्रोड्यूस हिम टू शाहिद। उनमें से एक ने उसकी शाहिद से जान पहचान करवाई। द नेक्स्ट ईयर बोथ ऑफ देम मूव्ड टू ब्रुकलिन इन द यूएसए। अगले साल वो दोनों यूएसए के अंदर ब्रुकलिन में चले गए। देयर दे मेट ओकेजनली, वहाँ पर वो अक्सर मिलते थे। बाय दिस टाइम हिज कंडीशन वॉज ऑलरेडी सीरियस, उस समय तक उसकी स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। बट दिस डिड नॉट अफेक्ट देयर फ्रेंडशिप, लेकिन इसने उनकी दोस्ती के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बोथ ऑफ देम हैड सिमिलर टेस्ट, दोनों की एक जैसी इच्छाएं थी। दे वर फॉन्ड ऑफ रोगन जोश, वो रोगन जोश के, रोशन आरा बेगम, किशोर कुमार और ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स और पुरानी बॉम्बे फिल्मों के शौकीन थे। वन आफ्टरनून द राइटर श्वेतु मेहता, एक दोपहर को लेखक श्वेतु मेहता, हु ऑल्सो लिव्ड इन ब्रुकलिन, जो ब्रुकलिन में रहता था, ज्वाइन देम फॉर लंच, उनके साथ लंच में शामिल हुआ। टुगेदर दे मेड ए प्लान फ्रॉम एन अड्डा ए गैदरिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। साथ ही उन्होंने क्या है, एक प्लान बनाया कि वो एक ऐसी जगह चूज़ करेंगे जहाँ पर वो रोज़ मिलेंगे अपनी दोस्ती के लिए। दे बिगेन टू मीट रेगुलरली, उन्होंने मिलना नियमित रूप से चालू कर दिया। फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स ऑल्सो जॉइन देम, फिर टाइम टू टाइम यानी समय समय पर अन्य लेखक भी वहाँ पर शामिल होने लगे। शाहिद वॉज ए लिवली पर्सन, शाहिद एक जिंदा दिल इंसान था। ओफन देयर वर पार्टीज इन हिज रूम, अक्सर उसके रूम पर पार्टी होती रहती थी। ही सेड दैट दीज पार्टीज डिड नॉट लीव हिम टू बी डिप्रेस्ड, वो कहता था कि ये पार्टी उसको कभी भी डिप्रेस में जाने नहीं देती हैं। हिज अपार्टमेंट वॉज वन ऑफ द 7th फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, उसका जो अपार्टमेंट था वो एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर था। इट गेव हिम ए गुड व्यू ऑफ मैनहट्टन, ये एक मैनहट्टन से सुंदर नज़ारा दिखाई देता था। अक्रॉस द ईस्ट रिवर के। और शाहिद थॉट दैट इट लुक्ड लाइक ए घाट अंडर द लाइट्स ऑफ मैनहट्टन, वो कहता था मैनहट्टन के अंदर लाइट के अंदर ये घाट की तरह दिखाई देता था। शाहिद हैड गुड टेस्ट इन द मैटर ऑफ फूड, शाहिद का भोजन के मामले में भी एक अच्छा शौकीन था। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ फूड, गुड फूड, वो अच्छे भोजन का शौकीन था। वेरी ऑफन पीपल गैदर्ड इन हिज अपार्टमेंट, अक्सर लोग उसके कंपार्टमेंट में इकट्ठे हो जाते थे। एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और मेकिंग टी, और उसके किचन में हमेशा कोई ना कोई या तो कुछ पका रहा होता या चाय बना रहा होता था। हिज हाउस वॉज द सेंटर ऑफ एन एंडलेस मेला ऑफ टॉक लाफ्टर, उसके घर के अंदर हमेशा हंसी मजाक का और बातों का मेला लगा रहता था जिसका कभी अंत नहीं होता था। फूड, भोजन बनता था, एंड पोइट्री और कविताएं सुनाई जाती थी। शाहिद ऑलवेज केप्ट ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कुक, शाहिद हमेशा जो खाना बनता था उसकी प्रोग्रेस का ध्यान रखता था। इवन व्हेन हिज आई साइट वॉज फॉलिंग, यहाँ तक कि जब उसकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, वो खाली स्मेल से बता देता था विच स्टेट ऑफ रोगन जोश हैड रिज्ड, कि किस तरह का खाना पकाया जा रहा है। शाहिद टुक पर्सनल इंटरेस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ फूड, शाहिद खुद भी व्यक्तिगत तौर पर भोजन बनाने में इंटरेस्ट लेता था। फॉर ए डिनर पार्टी, एक डिनर पार्टी के दौरान। ही प्लेस्ड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द एक्सट्रैक्ट मेथड इन कुकिंग, वो खुद कुकिंग पकाने के मेथड के ऊपर जोर देता था। एंड वुड नॉट टॉलरेट एनी डिवाइशन फ्रॉम ट्रेडिशन मेथड एंड रेसिपी, और जिस तरह की रेसिपी बनाई जाती थी, यह जो पारंपरिक मेथड होता था उसको छोड़ता नहीं था। ही हैड ए स्पेशल पैशन फॉर द फूड ऑफ हिज रीजन, उसका अपने क्षेत्र के प्रति एक विशेष रुझान था या विशेष शौक था खाना बनाने का। वंस ही टोल्ड द राइटर दैट ही लव्ड बंगाली फूड ऑल्सो, एक दिन उसने लेखक को बताया उसको बंगाली खाना भी बहुत अधिक पसंद है। शाहिद वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ द म्यूज़िक ऑफ बेगम अख्तर, शाहिद बेगम अख्तर के म्यूजिक का भी बहुत शौकीन था। ही हैड मेट बेगम अख्तर थ्रू ए फ्रेंड व्हेन ही वॉज टीनेजर, वो बेगम अख्तर से अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से मिला था जब वो एक टीनेजर था।
एंड सी हैड इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, और वो उससे बहुत अधिक प्रभावित भी हुआ। ही एडमायर्ड बेगम अख्तर्स शार्पनेस इन रेपिटी, वो उसकी हाजिरबाबी की बहुत प्रशंसा करता था। और साहिद हिमसेल्फ लाउड रेपिटी, और वो खुद भी हाजिर जवाबी को पसंद करता था। साहिद वॉज ए गुड टीचर ऑल्सो, शाहिद एक अच्छा अध्यापक भी था। ही टॉट ऑफ मैनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, उसने कई कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाया। ही वॉज वेरी पॉपुलर विद स्टूडेंट्स, वो अपने विद्यार्थियों के अंदर बहुत प्रसिद्ध था। एट ब्रुच कॉलेज के अंदर द स्टूडेंट हैड प्रिंटेड ए मैगजीन इन हिज ऑनर, विद्यार्थियों ने उसके सम्मान में एक मैगजीन निकाली। एट पेन स्टेट के अंदर ही लव्ड ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, वो एक स्टूडेंट के ग्रुप से बहुत प्यार करता था। मैनी ऑफ हुम वर इंडियंस, उनमें अधिकतर भारतीय थे। इन 1999 में ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा, उसको ऊटा की यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। साहिद बिलोंग्स टू कश्मीर, शाहिद कश्मीर का रहने वाला था। ही वॉज पेंड एट द स्टडी डेटोरेशन ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर, वो कश्मीर के अंदर राजनीतिक स्थिति खराब होने के कारण बहुत दुखी था। इट बिकेम द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क, ये उसके ना काम का एक मुख्य विषय बन गया था। बट ही वॉज नॉट ए पॉलिटिकल पोइट, लेकिन वो एक राजनीतिक कवि नहीं था। इन स्पाइट ऑफ हिज एंग्यूश एट द कंडीशन ऑफ कश्मीर, लेकिन उसकी जो ना दुख और पीड़ाएँ कश्मीर की स्थिति के ऊपर होती थी। ही रिफ्यूज टू एक्ट लाइक ए विक्टिम, वो एक विक्टिम की तरह काम करना पसंद नहीं करता था। ही रिमेन्ड ए फर्म बिलीवर इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, वो राजनीतिक और धार्मिक जो रीति रिवाज थे उनसे बिल्कुल अलग रहता था। ही बिलीव्ड इन लव बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, वो सभी धर्मों से प्यार करता था। इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में ही वॉन्टेड टू मेक ए टेम्पल इन हिज होम, वो अपने घर में एक मंदिर बनाना चाहता था। हिज मदर हेल्प्ड हिम इन दिस, उसकी माता ने उसके इस काम में मदद की। सी ब्रॉट आइडल्स एंड अदर थिंग्स, वो मूर्तियाँ और अन्य चीज़ें लेकर आई। ही कंडक्टेड पूजा एट द टेम्पल, उसने मंदिर में पूजा की। इन द टाइटल ऑफ द पोइम ऑफ हिज बुक, उसकी एक पोइम जिसने इसके बुक को एक शीर्षक दिया था, ए कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, एक कंट्री बिना पोस्ट ऑफिस के। ही एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न फॉर कश्मीर, उसने अपनी इच्छा कश्मीर के बारे में जाहिर की थी। व्हेन ही न्यू दैट हिज एंड वॉज नियर, जब उसको पता चला उसका अंत नज़दीक था। ही वॉन्टेड टू गो टू कश्मीर, वो कश्मीर जाना चाहता था। एंड डाई देयर, और वहाँ पर मरना चाहता था। बट लेटर, लेकिन बाद में, ही चेंज हिज माइंड, उसने अपना माइंड बदल दिया। देन वन डे ही डाइड पीसफुली इन हिज स्लीप, एक दिन वो अपनी नींद के अंदर शांतिपूर्वक मर गया। इन द एंड, आखिर में, द राइटर फील्स सरप्राइज दैट सच ए ब्रीफ फ्रेंडशिप विद हिम रिजल्टेड इन ए सच बिग वॉइड इन हिज लाइफ आफ्टर हिज डेथ। आखिर में जो लेखक को हैरानीपूर्वक अनुभव होता है कि उनकी जो दोस्ती थी वो कितनी गहरी हो गई थी, और उसका जो परिणाम था वो निकला था कि हिज वॉइड इन हिज लाइफ आफ्टर हिज डेथ, कि वो मौत के बाद भी उसको याद रखेगा। तो ये हमारा लेसन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।